गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है, क्या रीजन है कि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाए जाते हैं। सबसे पहला जो उद्देश्य है, सबसे पहला एम जो है वो है द मेन एम ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन अमंगस्ट द मेंबर कंट्रीज ऑफ ए रीजन। सबसे पहला उद्देश्य जो क्षेत्रीय संगठन बनाने का होता है वो है उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल देशों में कोऑपरेशन स्थापित करना, सहयोग स्थापित करना, ताकि उन देशों का विकास किया जा सके। जब आपस में एक दूसरे देश में सहयोग होगा, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, तो उनकी विकास की गति जो है वो तेज़ होगी। सेकंड, द एम इज़ टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमंगस्ट द मेंबर कंट्रीज। दूसरा उद्देश्य है जितने भी क्षेत्रीय संगठन के सदस्य देश हैं उनमें भाईचारे की भावना को विकसित करना, ताकि उनमें किसी प्रकार का भी विवाद ना हो और वो आसानी से मिलकर भाईचारे की भावना से अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। तीसरा है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बूस्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ देयर मेंबर्स। क्षेत्रीय संगठनों के बनने से जो आर्थिक विकास है, अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर्स या जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो सदस्य देश हैं उनके आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये भी क्षेत्रीय संगठन बनाने का एक मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एम टू क्रिएट ए बैलेंस ऑफ पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट उद्देश्य होता है वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बैलेंस बनाना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संतुलन बनाना, सो दैट सुपर पावर्स डू नॉट प्ले देयर दादागिरी। और जब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन संतुलन बनाते हैं तो जो सुपर पावर्स हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर सकती, वो अपनी दादागिरी उसमें नहीं कर सकती। फिफ्थ, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज द फॉरेन ट्रेड ऑफ देयर मेंबर्स। क्षेत्रीय संगठन विदेशी व्यापार को बढ़ावा देते हैं अपने सदस्य राष्ट्रों में। फॉरेन ट्रेड ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी। और जब विदेशी व्यापार होगा तो उससे विदेशी करेंसी भी जो है वहाँ पर आएगी, जिससे खुशहाली आएगी। सिक्स, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू क्रिएट कोलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर देयर मेंबर स्टेट्स। क्षेत्रीय संगठनों के बनाने से सामूहिक सुरक्षा भी स्थापित होती है सदस्य राष्ट्रों में। कोलेक्टिव सिक्योरिटी इज मोर इफेक्टिव बट लेस एक्सपेंसिव। जो सामूहिक सुरक्षा होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है और उस पर खर्चा जो है वो बहुत कम आता है, उस पर एक्सपेंसिव जो है वो बहुत कम आता है। तो ये था मेन एम ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्षेत्रीय संगठन को बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। एक और छोटा क्वेश्चन है बेटे, इसमें क्वेश्चन है हाउ डज जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्षेत्रीय निकटता क्षेत्रीय संगठनों को बनाने में कैसे सहयोग करती है। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्षेत्रीय निकटता या प्राकृतिक निकटता जो है वो क्षेत्रीय संगठनों को बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान करती है। ग्रूम बिलीव्स दैट इट इज़ अब्यूजिंग द कॉमन सेंस मीनिंग ऑफ द टर्म टू एनविएज इट इन एनी अदर वे देन प्राइमरीली एज ए जोग्राफिकल एंटिटी। जब हमारी प्राकृतिक निकटता होती है, एक दूसरे से हमारी सीमाएं लगी होती हैं, तो इससे क्या होता है, एक दूसरे में हमारी
भाईचारे की भावना इंक्रीज होती है, हमारी उनसे भावनात्मक रिलेशन जो है वो जुड़ा होता है। ड्यू टू जोग्राफिकल प्रॉमिसिटी फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन डेवलप अमंग द नेबरिंग स्टेट। आपस में पड़ोसी देशों में प्राकृतिक निकटता होने के कारण भाईचारे की भावना जो है वो विकसित होती है और आपस में म्यूचुअल कोऑपरेशन भी डेवलप होता है पड़ोसी देशों के अंदर। नेबर कंट्रीज जनरली डेवलप द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप and spirit of cooperation, and these are very helpful in the strengthening of regional organization। जो पड़ोसी कंट्रीज होते हैं उनमें मित्रता की भावना होती है, उनमें भाईचारे की भावना होती है और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना होती है, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या क्षेत्रीय संगठन को बनाने में जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देती है। Due to geographical unity, the country possess common customs, common traditions, common culture, common interest, common problems, etc। और आपस में पड़ोसियों में प्राकृतिक निकटता के कारण उन देशों में व्यापार, कल्चर, संस्कृति, समान हित, समान समस्याएं, ये सभी इक्वल होती हैं, जिसके कारण उनमें और नज़दीकियाँ होती हैं। दीज कॉमन फीलिंग्स क्रिएट ए फीलिंग ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग दैम। और ये चीज़ें उनमें भाईचारे की भावनाओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। जोग्राफिकल यूनिटी एनकरेजेज इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड इंटरस्टेट ट्रेड। और प्राकृतिक निकटता उनमें आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देती हैं और व्यापार को भी बढ़ावा देती हैं। दस geographical unity is very helpful in the establishment of regional organization, but geographical continuity is not the only criteria in the formation of regional organization। परंतु प्राकृतिक निकटता क्षेत्रीय संगठनों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, परंतु केवल प्राकृतिक निकटता एक कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने का होता है कि एक पड़ोसी ही रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ावा देंगे, ऐसा कोई पैमाना ये नहीं है। तो बेटे आज बस यही 2 क्वेश्चन, आप इनको लर्न करोगे अच्छे से। थैंक यू।